हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रखर मिश्रा। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं और ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इसकी सीमाओं को देखेंगे और कुछ एक ज़िलों को देखेंगे। इसमें सबसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और चारों मतलब दिशाओं के जो ज़िले हैं उनको हम देखेंगे और थोड़ा अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका। उससे पहले आज 15 अक्टूबर है, आपको पता होगा। आज एक महान व्यक्ति का जन्मदिन है। आपने सुना होगा मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। महान एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका अतुलनीय योगदान हमारे भारत के प्रति रहा है। उन्होंने अग्नि त्रिशूल जैसी कई मिसाइलें बनाई हैं और जो एक गरीब मध्यम परिवार से होते हुए भी एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इसी क्रम में हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर और अपने टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो आप जानते हैं किसी भी मैप को की 4 दिशाएं होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर उत्तर किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, क्योंकि सही मायने में व्यवहारिक दिशा में दिशा किधर कहीं और होती है और वैसे मैप में दिशा किसी और जगह पर होती है। तो आप सिंपल सी एक दिशा याद रख सकते हैं कि ऊ से उत्तर होता है और ऊ से ही ऊपर होता है। तो ऊ और ऊ से आप याद रख सकते हैं हिंदी में कि उत्तर जो है वो ऊपर की तरफ हो। फिर दूसरी तरफ सीधी सी बात है, अगर उत्तर ऊपर है तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी दूसरी दिशा होगी, तो दक्षिण नीचे की ओर होगा। और हमेशा याद रखो, सीधी ओर, हमेशा सीधी ओर पूर्व दिशा होती है, यानी कि ईस्ट, और उल्टी हाथ पर यानी कि लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम दिशा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो एक तो ये हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इधर उत्तराखंड, इधर नेपाल। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, और नीचे की तरफ मध्य प्रदेश, बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो है टच होता है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश। तो इससे बहुत बड़ी सीमा, लगभग 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, झारखंड और इधर से बिहार। ठीक है, और अब इधर से अगर बात करें कि और कौन से राज्य लगते हैं, तो बिहार इधर से पूरा दिख रहा है आपको कि ये पूरा हिस्सा बिहार का है, ये वाला पूरा एरिया। और इधर से पूरा नेपाल ये टच हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नेपाल टच हो रहा है। तो इससे 8 राज्य, कितने? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि एक यूटी। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी इंग्लिश में, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश जो है टच होता है। वो कौन सा है? दिल्ली, जैसा कि हमने अभी देखा, दिल्ली। ठीक है, इतनी जानकारी हमें मिली है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी दिशा, मैंने आपको बताया कि उत्तर कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है। तो इसमें ऊपर की ओर उत्तर है
तो सबसे ऊपरी ज़िला यानी कि सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है अगर हम बात करें, क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है ना, तो सबसे ऊपर तो यहीं पर हुआ, सबसे ऊपर तो ऊपर सहारनपुर, तो सबसे उत्तर में जो है वो सहारनपुर स्थित है। कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी जिला, कौन सा लग रहा है आपको? ललितपुर है या सोनभद्र है? कौन सा लग रहा है? अगर आप देखें, अगर एक हम लाइन खींचे तो सोनभद्र यहीं पर, ललितपुर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और सोनभद्र नीचे की ओर जा रहा है। तो सीधी सी बात है, दक्षिण में सोनभद्र हुआ। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और वहीं सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो सबसे पूर्वी जिला आप देखेंगे बलिया, क्योंकि बलिया के अलावा आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूर्व में बलिया ही हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है। और सबसे पूछा जाए पश्चिमी जिला, तो आपको कौन सा लग रहा है सबसे पश्चिमी जिला? कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला शामली है। शामली सबसे पश्चिमी जिला है। तो आपको रिवाइज करा देते हैं। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी कौन सा? सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी शामली जिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपाल से कई ज़िले लगते हैं, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये जो ज़िले हैं ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो कितने ज़िले हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 7। 7 ज़िले जो हैं वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो इसको हम नेपाल का थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। अगर गौतम बुद्ध की बात करें, जैसे गौतम बुद्ध जो थे, उनसे रिलेटेड अगर हम कोई ट्रिक बनाना चाहें तो गौतम बुद्ध कौन थे? सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और आपको पता होगा गौतम बुद्ध श्रावस्ती से संबंधित है, क्योंकि श्रावस्ती में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और वो एक महाराज भी थे। क्यों? क्योंकि वो एक राज परिवार से थे, तो वो महाराज हो गए। अब कोई भी महात्मा साधु होता है तो उसमें बल तो होता ही है, बल था। और उनमें इतना बल था कि वो बहरे लोगों को, जो लोग बहरे होते थे, उनको भी ज्ञान दे करके और उनको सही कर देते थे। ये एकमात्र ट्रिक है, तो आप उसी के सेंस में लीजिएगा। और बचे 2 ज़िले, तो एक पीलीभीत सिंपल है और लखीमपुर हम अलग से याद रख सकते हैं। बहुत सिंपली हम इसको याद कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया, रिवाइज करवा देते हैं आपको। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो श्रावस्ती से संबंधित थे, और महाराज भी थे क्योंकि वो राज परिवार से संबंधित थे। इसके अलावा उनमें इतना बल था कि वो बहरे लोगों को भी सही कर देते थे। ठीक है। और बचे 2 राज्य, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो पीलीभीत को ये हम अलग से याद रख सकते हैं। क्या आपको पता है पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है? पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, बताइएगा है या नहीं है? और इस टाइगर रिजर्व की सीमा कहाँ से लगती है? मतलब कौन से 2 ज़िले हैं जो टाइगर रिजर्व है? ये आपको शाहजहाँपुर दिख रहा होगा, शाहजहाँपुर, और ये पीलीभीत। और यह पीलीभीत। तो ये जो 2 ज़िले हैं, इनके बीच में, यानी कि इनके ट्रांस क्षेत्र कौन सा होता है? ट्रांस एरिया कौन सा होता है? ट्रांस एरिया वह एरिया होता है जहाँ पर दोनों ज़िले या दोनों राज्य या कोई 2 जगह मिल रही हो। तो शायद यहाँ पर ये है, इन दोनों के ज़िलों के बीच में आता है, इसलिए 2 ज़िलों में स्थित है।
और इसका ज़्यादा एरिया पीलीभीत में और कम एरिया शाहजहाँपुर में आता है। तो एक टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में है। लखीमपुर आप देख रहे हैं, लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, सबसे बड़ा ज़िला एरिया में, मतलब क्षेत्र में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ज़िला है। और इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी अच्छा यहाँ लगता है, एक बार घूमने भी जाइएगा और देखिएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो लखीमपुर खीरी। तो आपको कई सारी जानकारियाँ मिली हैं यहाँ पे कि 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। और ये पूरा मैप है, अच्छे से आप इसे देखिए और इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से, ये कौन कौन से राज्य कहाँ से लग रहे हैं। और हो सके तो जिस तरीके से एक सीरीज़ जैसी बन रही है तो वैसे आप एक कॉपी नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से और उसमें नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा से रिवाइज़ कर सकते हैं आप, ट्रिक्स भी बहुत अच्छी हैं। और जो कि छोटे भी कोई विद्यार्थी छोटे क्लास के हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के भी, तो वो वीडियो देख सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे उनको भी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देना है। और अभी से अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, अपने मित्रों को बताइए, सपोर्ट कीजिए। और इससे भी अच्छा कंटेंट, इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाई जाएंगी और मेहनत की जाएगी। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।